हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी हमारी मई मंथ की मंथली लव रीडिंग फॉर द साइन लियो। ओके, एंड ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो किसी के साथ रेजोनेट करेगी एंड किसी के साथ नहीं। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखिए, बाकी लीव द रेस्ट। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते, मैं यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फॉर द साइन लियो। हम देखेंगे कि हमारे लियोस की लव लाइफ में यहाँ पे क्या क्या चेंजमेंट होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स वो अपनी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं दिस मंथ। एंड ऑल्सो रीडिंग के लास्ट में हम यहाँ पे कुछ हैंड रिटन की मैसेजेस भी निकालेंगे, जिससे कि हमें और ज़्यादा क्लियरिटी मिले। We have Seven of Swords. We have the Ten of Wands. We have the Four of Pentacles. We have the Nine of Swords. We have the Seven of Pentacles. We have the Eight of Cups. We have the Knight of Swords. And we have the Hierophant. Okay. And bottom of the deck हमारे पास यहाँ पे है Ace of Pentacles. Okay. चलिए देख लेते हैं कि हमारे लियोस के लिए यहाँ पे क्या एनर्जी निकल कर आई है। देखिए मुझे जो यहाँ पे पहली चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि आई थिंक आप लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पे आपके पर्सन के साथ, और वो इस रीज़न से हुआ है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है, या फिर किसी एक पर्सन ने दूसरे से यहाँ पे चीटिंग करी है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहला ही कार्ड यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स का निकला है। तो आई थिंक आपके साथ प्रेजेंट में या इन द पास्ट हो सकता है किसी तरीके की यहाँ पे चीटिंग करी गई हो, आपके पर्सन ने करी हो सकती है। ठीक है, एंड जिस चीज़ का पता आपको काफ़ी लेट चला। ठीक है, एंड जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए, आप लोग का टाइम जो था एकदम बहुत ही सैड वाला रहने लगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, ओवर थिंकिंग करने लगे, एंड आपको ऐसा एक टाइम पे आपको ऐसा लगने लगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है एंड आगे अब कोई भी स्कोप नहीं है। ठीक है, आप एकदम अंदर से टूट गए थे विद दिस नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का टाइम आपने फेस किया है यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बिल्कुल भी रात में सोते ही ना हो, इतना आप लोग ओवर थिंकिंग यहाँ पे कर रहे हो। ओके, तो आप लोगों ने डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा भी टाइम फेस किया है, एंड आपने अपने पर्सन को मनाने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी, एंड आपको ना कहीं ये चीज़ हिट करने लगी कि आपने ऐसी क्या मिस्टेक करी थी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने ऐसा किया। क्योंकि आपके पर्सन जो है थोड़े से डोमिनेट किस्म के हो सकता है वो हमेशा से ही अपनी बात मनवाने वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये एनर्जी ज़्यादा मिल रही है कि आप ये चीज़ सोचते थे कि मैंने तो इस पर्सन की सारी बात मानी। ठीक है, इसने जैसा जैसा बोला मैंने सेम वैसा वैसा किया, फिर भी ये पर्सन जो है मुझे छोड़कर क्यों गया, या इसने किसी अदर पर्सन को यहाँ पे चूज़ क्यों किया। ठीक है, आई थिंक आपको कुछ टाइम के लिए यहाँ पे खुद से भी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी होने लगी थी। आपको सेल्फ लव बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं रह गया था विद दिस फोर ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आप बहुत ही स्टबर्न हो गए थे एक टाइम पे, एंड आपको सब कुछ ना एक बर्डन के तौर पर लगने लगा था। बहुत ज़्यादा टाइम आपने पेनफुल टाइम यहाँ पे फेस किया है, एंड आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हुई, एंड आपको फिर सब कुछ विद दिस टेन ऑफ वॉन्ट्स आपको सब कुछ एक बर्डन के तौर पर लगने लगा, एंड आपने उस चीज़ से मूव ऑन करने के बारे में सोचा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर से यहाँ पे कमिटमेंट मांगी हो विद दिस हेरोफेंट। आप लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन से डील कर हो सकते हो जो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आपने अपने पार्टनर से यहाँ पे कमिटमेंट मांगी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपकी शादी के प्रोमिस किए हो, मैरिज के प्रोमिस किए हो, एंड उन्हें फुलफिल ना किया हो। ठीक है, उन्होंने किसी और को चूज़ किया, या आपको बिना बताए किसी और से इंगेजमेंट करी। ऐसा भी कुछ यहाँ पे सिनेरियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कमिटमेंट इशू भी रहे हैं कुछ लोगों के बीच में। ठीक है, तो वो चीज़ आपको आप लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोग सैड रहे, आप लोग का हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत ही टफ टाइम रहा है आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे। बट कहीं ना कहीं आपने अपने सेल्फ वर्थ को यहाँ पे पहचाना। ठीक है, फिर विद दिस टेन ऑफ वॉन्ट्स आपको महसूस होने लगा कि ये सिर्फ एक बर्डन है, एंड अगर आपको अभी तक नहीं महसूस हुआ तो आप वो चीज़ फील करें यहाँ पे कि ये सब कुछ ना एक यूनिवर्स का एक प्लान है। आपको उससे कुछ ना कुछ लेसन यहाँ पे सिखाने की कोशिश करी जा रही है। आपको इतना डिप्रेस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको किसी और के लिए यहाँ पे छोड़ कर गए थे, एंड आप न्यू लव भी हो सकते हैं। आप जिनको मैनिफेस्ट करें ये वो पर्सन है यहाँ पे। ठीक है, जो आपकी लाइफ में यहाँ पे एंटर करने वाला है विद दिस एट ऑफ कप्स। ये वो पर्सन है जो आपसे मूव ऑन कर गया था। ठीक है, अब इस पर्सन के माइंड में कुछ चेंजमेंट हुई, आपके पास वापस आ रहा है कि ये रिकन्सिलेशन के लिए आ रहा है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आप लोग के बीच में हुई उसे सॉल्व करने के लिए आ रहा है। बट डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई आपकी तरफ एक्शन
लेते मुझे नज़र आ रहा है। देखिए ये पर्सन तब तक आपकी तरफ एक्शन लेगा जब तक आप अपने सेल्फ वर्थ को यहाँ पे पहचानोगे नहीं, आप सेल्फ लव पे यहाँ पे फोकस नहीं करोगे। तो आपको सब कुछ एक बर्डन के तौर पर इसे हटाना होगा यहाँ पे, एंड आप अपने ऊपर फोकस के जैसे ही आप अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करेंगे, ये जो पर्सन है विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड, देखिए एयर साइन हो सकता है, ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है ये पर्सन, बट यहाँ पे साइंस को प्रोमिनेंट नहीं करूँगी, ठीक है, कोई भी साइन हो सकता है। तो ये जो पर्सन है आपकी तरफ डेफिनेटली यहाँ पे एक्शन लेने वाले हैं, आपको लाइफ में यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफर करने वाले हैं, क्योंकि आप इस पर्सन से चाहते थे कि ये आपको कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी हो, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, तो ये पर्सन आपको ऑफर करे, तो ये पर्सन अब आपको यहाँ पे वो चीज़ ऑफर करने वाला है, ठीक है, आने वाले समय में। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है कि आपको आपको इस पर्सन से एक मैरिज कमिटमेंट चाहिए थे ना, आपको एक पर्सन हो सकता है आने वाले टाइम में मैरिज कमिटमेंट भी दे सकता है, ठीक है। एंड अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो ये पर्सन आपको मिलने भी आ सकता है। एंड कुछ के पार्टनर यहाँ पे उनसे कमिटमेंट चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, उनके साथ चिल्ड्रन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, हैप्पी लाइफ चाहते हैं, ठीक है, विद मिल्क एंड हनी, ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप वो चाहते हैं। विद दिस पेज ऑफ सोर्स अभी जो है आपके पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं, एंड आप भी अपने पर्सन को यहाँ पे सेम स्टॉकिंग कर रहे हो इस वक्त, ठीक है, उनके सोशल मीडिया पे उन पर नज़र रख रहे हो, एंड आपके पर्सन भी इस टाइम सेम एनर्जी में है। विद दिस मजिशियन आपके लिए यहाँ पे ये एडवाइस दी जा रही है कि आप जो है उनको मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ में, एंड आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को रियलाइज़ हुआ है यहाँ पे, एंड उनके वापस आने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, बट वो तब होगा जब आप अपने ऊपर यहाँ पे फोकस करोगे, ठीक है। चलिए कुछ हैंड रिटन की मैसेज देख लेते हैं जिससे कि हमें और ज़्यादा क्लियरिटी मिले। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ मैसेज पिक करूँगी। ओके, वी हैव सोल कनेक्शन, डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पे एक सोल कनेक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हो, ठीक है। वी हैव 1 वीक, तो कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये गुड न्यूज़ है कि आपके पार्टनर विद इन अ 1 वीक आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। वी हैव हैप्पी मोमेंट्स, तो ये अभी आप और आपके पार्टनर जो हैं एक दूसरे के साथ बिताए हुए जितने भी हैप्पी मोमेंट्स हैं उन्हें वो याद कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। वी हैव अट्रैक्शन, तो या डेफिनेटली आपके पार्टनर हो सकता है आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आने लगेंगे, जैसे ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स लगाओगे एंड अपने ऊपर सेल्फ लव करोगे, वैसे ही आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वी हैव साइलेंट ट्रीटमेंट, तो ये अभी वो हो सकता है कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, अगर आप अभी उन्हें कोई कॉल मैसेज करते हो तो आपको रिप्लाई ना देते हो, ठीक है, आपको ब्लॉक कर रहा हो सकता है, ठीक है। वी आर रोमांस, तो आने वाले टाइम में आप अपनी लाइफ में यहाँ पे रोमांस मैनिफेस्ट कर रहे हो। वी हैव लोनलीनेस, या तो अभी आप लोग बहुत ही अकेला फील कर रहे हो विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग बहुत सारे डिप्रेशन के टाइम में, तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलना होगा, एंड वी हैव डिवाइन टाइमिंग, तो सारी चीज़ें अपनी डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी, ठीक है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।